मुद्दे की बात खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चुनावी बहस, जो चुनावी माहौल, चुनावी चकचक चालू हो गई है, वहीं एक हम छोटे से कस्बे गोहद तहसील में आज हम चुनावी बहस करने के लिए बैठे हुए हैं। एक तरफ तो भाजपा की तरफ से संध्या राय को प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ऐसा कौन चेहरा आएगा, कौन नहीं आएगा, तो कांग्रेस की तरफ से हमारे शेर सिंह गुर्जर जी बैठे हुए हैं, दूसरे नगर पालिका अध्यक्ष भीकम कौशल जी बैठे हुए हैं भाजपा की तरफ से, और जो तीसरे भूपेंद्र गुर्जर जी कम्युनिस्ट पार्टी से बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से, काफी समय हो गया इनको राजनीति करते करते, इनका क्या कहना है, कौन प्रत्याशी होना चाहिए गोहद के लिए दमदार, जो गोहद के यहाँ केवल कई सांसद आए, भागीरथ प्रसाद सांसद को आप ले लें, उन्होंने यहाँ पे रहे, लेकिन 5 साल तक उन्होंने अपने जिले में कहीं से कहीं तक शकल नहीं दिखाई। तो कहाँ तक सही है कि दिल्ली से जो संजय राय जी आ रही है वो अपने यहाँ पे क्षेत्र में आएंगी घूमने? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है जी, जो कि पार्टी का निर्णय रहता है वो सर्वोपरि रहता है। चाहे दिमनी की पूर्व विधायक हो, चाहे मुरैना के कोई प्रत्याशी हो, चाहे अपने क्षेत्रीय भिंड का हो या दतिया का हो, जो भी प्रत्याशी आता है वो पार्टी के सर्वोपरि निर्णय से आता है और पार्टी का जो डिसीजन रहता है उसी को हमारा संगठन मानता है। अगर संध्या राय आई हुई है, हमारा उच्च स्तर का जो संगठन है उनने चयन करके, लेकिन संगठन तो वो वहाँ से भेज देता है, किसी भी चेहरे को भेज देता है, लेकिन वो क्षेत्र में अपनी शकल नहीं दिखाता, फिर उसका क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व में भी जो भी सांसद रहे हुए हैं बीजेपी के, भिंड जिला एक लोकसभा क्षेत्र भिंड दतिया को मिलाकर के है जी। इस पर शेर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे आप? तो तुरंत ही मतलब जो भी रहे, सर एक मिनट, शेर सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे? भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में 35 साल से लगभग बीजेपी के सांसद बनते आ रहे हैं जी। तो पूरा जिला जानता है, न तो कभी अरगल जी ने अपना चेहरा दिखाया है, न भागीरथ प्रसाद जी ने अपना चेहरा दिखाया है, और ना ही जो संध्या राय जी आ रही है उनको तो लोग 1% जानते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी तो सस्पेंस बना हुआ है ना अभी तक, कांग्रेस चेहरा नहीं लेके आ पा रही। कांग्रेस की तरफ से सस्पेंशन सब चल रहा है, लेकिन जो हमारा वरिष्ठ हाईकमान जो नेतृत्व करेगा वही कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीते। तो फिर आप इन पे सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं कि जो इनकी तरफ से कोई प्रत्याशी जितने भी आए उन्होंने शकल नहीं दिखाई? आपके ऊपर भी तो सस्पेंस बनता है ना? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जिनकी तरफ से जो भी प्रत्याशी आए, चाहे भागीरथ प्रसाद जी हो, सांसद रहे हो, उन्हीं की बात कर रहा हूँ 5 साल, तो उनका एक भी काम, वो गोहद आए थे, गोहद की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा था गोहद में हम 3 मंजिल तक पानी भेजे जी। जब 3 मंजिल की बात तो एक अलग गिलास पानी जी। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी से भूपेंद्र गुर्जर जी भी हैं, काफी युवा है और इनका अच्छा खासा योगदान भी रहा है राजनीति में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखो, इसका 2 तरीके से इस चुनाव के माहौल को अपन भिंड जिले के अंदर देखते हैं जी। एक यहाँ पर जो माहौल है वो सिर्फ एक चेहरे को देख के माहौल बनाने का प्रक्रिया है, दूसरा यहाँ मुद्दे और विकास के नाम पे। तो यहाँ पर अभी तक लंबे समय से जो बीजेपी का जो कैंडिडेट रहा, हमारा प्रतिनिधि बनकर पहुंचा, लेकिन आज तक यहाँ पर जो विकास नहीं किया, तो इसमें हम साथ साथ में कांग्रेस की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय पे वहाँ पर प्रमुखता से सवाल नहीं उठाए, लड़ी नहीं, और आज के टाइम पे जो सवाल है, सबसे बड़ा अहम सवाल है नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल। और इस सवाल को लेके आज हमारे जो क्षेत्र के अंदर है, मालूमपुर औद्योगिक क्षेत्र नजदीक क्षेत्र है, आज वहाँ पर हमारे कई नौजवान, नहीं तो ऐसा मान ले जब कांग्रेस थी तब कोई बेरोजगार नहीं था क्या? नहीं, बेरोजगार के मुद्दे के लिए संघर्ष बड़े पैमाने पर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हुआ। मैं ये सवाल, जैसे कोई एक दल वहां तक पहुंच गया, उससे रोजगार हल हो जाए, ये संभव नहीं है, उसके लिए व्यापक संघर्ष की जरूरत होती है वो समस्या को समाधान के लिए, वो यहाँ पर नहीं हो पाई। और इसलिए आज के टाइम पे हमारे इनका कहना है कि कांग्रेस जब थी तब लोग बेरोजगार नहीं थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अपना जो मालूमपुर ने एरिया है, इसमें अपने क्षेत्रीय भी लोग लगे हुए हैं। हमारी जब 15 साल भाजपा का जो शासन था, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी रोजगार को बेरोजगारों के लिए उनने
तमाम रोजगार दिलवाया, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो या पर्सनल अपने हितग्राही क्षेत्र में, जहाँ भी अपने स्वयं के रोजगार डालने के लिए भी उन्हें लोन दिए थे और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिला। अगर लोगों को रोजगार मिला। अब बात कर ले हम, कांग्रेस और बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी इस बार? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? कांग्रेस पार्टी जी ने जो वचन पत्र में 2 लाख रुपए का कर्जा जो माफ किया था वो पूरी तरह हो चुका है। गौशाला बनवाने के लिए कहा था, उसका काम भी शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा की आचार संहिता लगने से थोड़ा दिक्कत आ रही है और 15 साल से बीजेपी का शासन है जी। तो शिवराज सिंह ने झूठ बोलने के अलावा अभी 4 दिन पहले नरोत्तम मिश्रा जी आए थे, वो तो बोल के गए थे, भाषण दे के गए थे कि कोई भी हमारा प्रतिनिधि मंडल भोपाल में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पे लेके गया, उनको दिखाया, वो सब जी। ऐसी बात नहीं। तो 2 लाख रुपए देंगे कि नहीं देंगे? 2 लाख रुपए देंगे। किसानों का एक भी किसान नरोत्तम मिश्रा जी बोले थे कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा था कि एक भी किसान का अगर प्रमाण पत्र आप ला के दिखाते हैं तो 2 लाख मेरी तरफ से लेके हमारे प्रतिनिधि मंडल भोपाल में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पर जी 2-2 लाख के प्रमाण पत्र उनको दिखाए थे, उस चीज को उन्होंने माना भी। अब ऐसा मान लें कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़कर आतंकियों पे हमला करना, इस तरह से राजनीति चमका रही है। राम मंदिर का मुद्दा तो पीछे बैग में कर दिया, राम मंदिर नहीं बना सकी भारतीय जनता पार्टी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब राम मंदिर जी और दूसरा आप बता रहे हैं कि मतलब एक सेना को लेकर के आ गई है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में मोदी जी ने जो किया है तो ऐसा भी है ना, अभिनंदन के ऊपर राजनीति चालू कर दी। नहीं, वास्तव में अगर उनने पाकिस्तान में अगर आतंकवादी हावी हो रहे थे तो जब मान लीजिए यानी अपने 43 जो अपने जो सैनिक उनने शहीद हुए थे जी, उसमें तुरंत 13 दिन बाद उन्होंने एयर अटैक किया और शीघ्र ही अपना बदला लिया, और जिससे कि मतलब पूरे देश की नहीं पूरे विश्व का सारे देश हमारे साथ हैं वो खड़े हुए जी। आपको भूपेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि अभिनंदन को लेके और सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह के चुनाव के समय पे मुद्दे उठाना कहाँ तक सही था? ये तो सवाल ये सबसे बड़ा क्या सेना को बीच में राजनीति में घसीटना कहाँ तक जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये है कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो राम मंदिर का मुद्दा तो कहीं से कहीं तक नहीं रहा ना, जो रवैया है। आज जो मेन सवाल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेन जो मुद्दा होना चाहिए थे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सवालों को छोड़ करके जी, और वो उन सवालों पे पहुंचे हैं जो सवाल वाकई में है ही नहीं जी। दूसरी बात, आज जिस सेना के बारे में जो बात कर रहे हैं कि सेना ने एक अटैक के बदला लिया है जी, मैं सेना के कार्य की प्रशंसा करता हूँ, सेना को बधाई भी देता हूँ, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी ने इसका जो राजनीतिकरण किया है इसकी कठोर निंदा भी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक ऐसे माहौल बना दिया जो चौकीदार का शब्द है, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे चौकीदार नहीं चाहिए हमें देश के लिए शिक्षित और योग्य सांसद। कांग्रेस ने भी तो बेरोजगार पैदा कर दिए भाई। बेरोजगार कांग्रेस ने पैदा नहीं किया, जो शासन है उसने की है, जो व्यवस्था है उसने की है। इस व्यवस्था की मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ, कांग्रेस का समर्थक भी नहीं हूँ, लेकिन बात ये है। सिंह जी, आप कुछ कहना कहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा जो माननीय मोदी जी ने कहा था कई वर्षों से, विगत वर्षों से ही चल रहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे, सिवाय झूठ के मोदी जी ने कुछ कहा ही नहीं। जब पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही आई थी, लेकिन आज राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहा है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करवा के मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा भटका ही दिया है? ये सब राम मंदिर मुद्दे को भटकाने के लिए किया जा रहा है जी। सारी ये बात तो सारा देश जानता है, हर आदमी जानता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था जी। दूसरा, राम मंदिर का मुद्दा ये है कि राम मंदिर का मुद्दा हिंदू और मुसलमानों में लड़ाने के लिए अपनी राजनीति करते आए 50 साल या 40 साल के लोग कर रहे हैं, लेकिन जब राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने चुनाव में लेकर वादा लेकर आए थे, राम मंदिर का मुद्दा क्यों बंद कर दिया, क्यों राम मंदिर नहीं बनाया? यूपी में उनकी गवर्नमेंट है, केंद्र में उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन आज राम मंदिर की वो बात ही नहीं। मैं भीकम कौशल जी से पूछना चाहूंगा, जैसे जिस तरह SC ST का मुद्दा लेके आए, अध्यादेश लेके आए
संसद में, क्या उस तरह से राम मंदिर का मुद्दा नहीं लेके आ सकती भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी पब्लिक के बीच में राम मंदिर के मुद्दा की कोई पहल नहीं जी। अभी जो देश जिस परिस्थितियों में गुजर रहा था आतंकवाद से जी, तो माननीय मोदी जी के आतंकवाद से छुटकारा करने के लिए उनको एक पाकिस्तान को सबक भी देना था जी, जिससे कि आने वाले समय में हमारे प्रति कोई आतंकवादी यानी न करे, जिससे सारे देश हमारे साथ। मेरा मुद्दा ये था कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, आपने मेरे मुद्दे से हटके आपने अपना दूसरा मुद्दा बीच में लगा दिया। जी बताएं। नहीं, जैसे राम मंदिर अपना जो अयोध्या बनना था, हाँ, तो राम मंदिर तो उसका अध्यादेश लेके आ सकती है ना बीजेपी, जिस तरह SC/ST कैसे ले आई? नहीं, SC/ST का जो अध्यादेश लेकर के आई थी। हाँ, तो राम मंदिर का भी लेके आ सकती है। जिस SC/ST का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ना, चल रहा था या नहीं चल रहा था? चल रहा था ना। नहीं, तो उस तरह से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मुद्दा कहाँ चल रहा था? क्यों नहीं चल रहा था? चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है वो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसका। हाँ, तो सुप्रीम तो कोर्ट इसका अध्यादेश लेके आना चाहिए था। ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ था जी। तो डिसीजन नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें राम मंदिर पे कोई ध्यान नहीं तो केवल भाजपा की तरफ से ये मान लें कि ये तो चुनावी जुमला है? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनावी जुमला थोड़ी है। चुनावी जुमला कैसे तो कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दों अपने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही सत्ता में आई थी ना। नहीं, राम तो मंदिर इस बार तो राम मंदिर की कहीं से लेकर कहीं तक भारतीय जनता पार्टी चर्चा ही नहीं कर रही है। नहीं, राम मंदिर के प्रति अगर ये बात अगर कही जाती है तो राम मंदिर सत्ता में जो बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है, उसने एक प्रयास भी किया था, लेकिन इसके बीच में ये आतंकवाद बीच में आने से उस पर कोई एक्शन तो नहीं। आतंकवाद बीच में आया कहाँ है? नहीं, आतंकवाद ने आतंकवाद पे कहाँ तक अभी तक 5 सालों से क्या आतंकवाद थे? क्या 5 सालों से केवल इसी चुनाव आने का समय का इंतजार कर रहे थे? चुनाव आते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आतंकवाद को पूरब से भी चल रहा था, आप क्या कहेंगे? लेकिन इसके प्रति एक्शन इन्हें अभी लिया। सच्चाई ये है कि जो वास्तविकता में पूरी प्लानिंग के तहत किया गया कार्य जी, इन्होंने पूरे निर्धारित तरीके से किया है। अगर इन्हें आज के टाइम पे राम दिखे तो इन्हें दिख रहा था कि हिंदुस्तान में बिल्कुल आराम करने की जरूरत इनको आ गई। सच्चाई ये है, बुनियादी सवालों पे इनका ध्यान नहीं। राम के ऊपर इनकी राजनीतिकरण जो सत्ता में लेके आई, हिंदुत्व के सवाल पे बहुत बड़ा सवाल था, जो हमारे देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रूप में इन्होंने बंटवारा किया, जिसे चाहे यूपी के अंदर बुंदेलखंड में और कई जगह पे ऐसे बुलंदशहर जैसे जगह पे दंगे कराए, वो भी इनके सरेआम में उदाहरण पड़े हुए हैं। लेकिन इन सारी चीजों को नजर रखते हुए अगर इन्होंने राम के मुद्दे को अगर बहराया, हो सकता था इन्हें सत्ता से बहुत बड़ी दूरी जाने की। अब इन्होंने सोचा कि इसकी प्लानिंग के तहत इन्हें जो आतंकवाद का मुद्दा है, मैं कहता हूं कि देश के अंदर कोई अगर आतंकवाद जैसी घटना बनती है, हमारे सारे दलगत की भावना को भूल के देश के लिए लड़ना चाहिए जी। सच्चाई ये है। दूसरा, और उस कदम के लिए हम साथ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रमुखता की बात है वो ये है कि अगर यहाँ पर प्रशासन किसका था, जिम्मेदार कौन है इस सारी चीज का, वहां से इतना आइडेक्स आ कैसे गया, कैसे वहां पर अटैक हो गया, वो उस गाड़ी में कैसे था, इन सारे सवालों पर प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए जवाब। दूसरा जवाब ये भी आता है, जब सेना को पहले से पता है 8 फरवरी को कि ये ऐसा अटैक होने वाला है, और रक्षा मंत्री जी हमारे डिबेट देते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे पास सारी व्यवस्था निपटने के लिए तैयार है। चूंकि लेकिन फिर उसके बाद उल्टा 14 फरवरी को अटैक होता है, तो क्या हम अटैक का इंतजार कर रहे थे? क्या हम थोड़ा बहुत घुमा झटकी का इंतजार कर रहे थे जिससे हम हावी हो सके राजनीति में? ये सारी चीजें हैं। इन मुद्दों को कहीं न कहीं ये दंगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है, और दंगों की राजनीति का। सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस बात? ये राम मंदिर का मुद्दा सब लोग जानते हैं, 30 साल से सब लोग देख रहे हैं, एक जुमलेबाजी है जो देश के अंदर हो रही है। जो राम मंदिर मुद्दे की जो बात की, माननीय अरवाणी जी ने की, घर में डाल दिया गया। माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी ने की, घर डाल दिया गया। उमा भारती जी ने की, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। अरुण शौरी जी ने की, उन्हें भी घर में डाल दिया गया। ये मोदी सरकार न तो राम मंदिर मुद्दे पर सिर्फ बोलती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का सिर्फ काम करती है। दूसरा ये है, ये राम मंदिर बनाना ही नहीं चाहती है। ऐसा सुंदर मौका, ऐसा अवसर इनके पास जीवन में कभी नहीं। मान भी देते हैं गवर्नमेंट, केंद्र में गवर्नमेंट हर जगह सक्सेस, हर जगह मजबूत होते हुए भी मान लेते हैं हम। इस बार का चुनाव 5 साल में राम मंदिर पर एक भी शब्द नहीं है। मान लेते इस बार का चुनाव राम मंदिर के
राम मंदिर के मुद्दे को लेकर या उससे हटकर होगा, या जो क्षेत्रीय चुनाव होंगे अपने क्षेत्र के, वो चुनाव पारदर्शिता जो कि चेहरों के हिसाब से होंगे क्या, या राम मंदिर का कुछ अंतर असर पड़ने वाला है इन चुनावों में? देखिए, हिंदुस्तान की सब जनता सब जानती है कि राम मंदिर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे जी। ये सब राम मंदिर के नाम पर वोट लेते आए, शुरू से लेते आए, आज भी लेते आए, लेकिन ये राम मंदिर नहीं बनने वाला। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार में जो चुनाव हुए थे वहाँ भी इन्होंने थोड़ा राम मंदिर का मुद्दा चलाया था, लेकिन जनता सब जानती है, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो जनता पूरा देश जानता है। इस चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है राम मंदिर? इस चुनाव पर राम मंदिर का 1% भी असर पड़ेगा। आप बताए, अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है, तो इस बार राम मंदिर का असर देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास को लेकर के सामने आई है जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना विकास किया है, शायद अभी तक जितनी सरकारें रही थी, चाहे कांग्रेस की हो या अन्य सरकारें रही, लेकिन अभी तक इतना विकास नहीं किया था। गरीब लोगों के लिए आवास योजना के तहत उनके आवास बनवाए, शौचालय बनवाए, उसके बाद में उनको उज्ज्वला योजना के तहत घर सिलेंडर। देश तो हमारा राम मंदिर चाह रहा है ना, राम मंदिर नहीं, राम मंदिर भी है, राम मंदिर भी बनवाएंगे। अगर ऐसी मतलब देश की और इनकी सबकी भावना ये है कि मतलब बीजेपी अगर इसको लेकर के राम मंदिर को लेकर के चुनाव लड़ती है तो राम मंदिर भी बनवाएंगे। लेकिन मुद्दा 40 साल 5 साल से पेट्रोल महंगा था, जब विधानसभा चुनाव आ गए उसके 2 महीने पेट्रोल तो देखो, ये कई चीज ऐसी है, कहीं जो चीजें कई चीज ऐसी हैं, कोई भी शासन आ जाए महंगाई पे कंट्रोल रहता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितनी चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, सबको कम भी किया है, तो भाजपा ने कहा और युवाओं का ध्यान रखेगी। बिल्कुल। नमस्कार, मुद्दे की बात में मैं कुलदीप तिवारी, मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए